हेलो दोस्त, आरआरबी पटना लेवल 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शेड्यूल आ गया है। कटअप का अनुमान कैसा रहा? कम्युनिटी वाइज डीबी हो रहा है। पहले यूआर का 6 तारीख से शुरू होगा, 6/12 को, और लास्ट में ईडब्ल्यूएस का होगा जो 19/12 को होगा, और ब्लॉक डेट भी आ गया है। कुछ लोग कहते थे कि मैं यहाँ पे देखा हूँ, यहाँ पे देखा हूँ, कहीं और देखा हूँ, इस वेबसाइट पे देखा हूँ, बस सभी आरआरबी में +2 जोड़ लो, आपका कटअप हो जाएगा। तो देखिए, मैंने शुरू से ही बोला था, देखिए हर आदमी अपना अपना व्यक्ति अपनी विचार रखता है। देखिए, SC ST दो कम्युनिटी है जिसमें एक्सपेक्टेड कटअप में कई बार बहुत लोग धोखा खाते हैं। एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे कितने कैंडिडेट कौन सा कम्युनिटी में क्वालिफाई करें और कितने पे होंगे, थोड़ा सा अनुमान लगाना मुश्किल होता है। लेकिन 3 कम्युनिटी जो मैं शुरू से बोलते आ रहा हूँ, यूआर, एस आपका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, इन तीनों कम्युनिटी का आप आराम से निकाल सकते हैं। नॉर्मल का कम्युनिटी में ओबीसी का, और अलग रिजर्वेशन में ईडब्ल्यूएस का, क्योंकि ये सारे कैंडिडेट वो होते हैं जो कंपटीशन में फाइट करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोगों के साथ थोड़ा सही नहीं हुआ है। जिनका लास्ट कटअप के बराबर था उनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ फाइनल में। लेकिन अभी उम्मीद है कि सेकंड डीबी में हो जाएगा, क्योंकि लास्ट कटअप में बहुत सारे लोग टाइपिंग टेस्ट या CBT 1 में, जो लास्ट कटअप में जितने लोग रहते हैं सबको ले लिया जाता है, जॉब में नहीं लिया जाता, क्योंकि 1:1 को ही कैंडिडेट को आगे क्वालिफाई कराना होता है। लेकिन जैसे ही अभी सेकंड डीबी होगा, उम्मीद है कि इन सारे कैंडिडेटों को कुछ ना कुछ ऑप्शन मिलेगा। अब सबकी कितनी पोस्ट खाली होगी उस पर डिपेंड करेगा। चलिए, हमने PDF बना लिया है, PDF से ही आपको दिखाएंगे और PDF से दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले जिनको जल्दी है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला थोड़ा सा बता दिया जाए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो आरआरबी पटना का आया है वो कम्युनिटी वाई आया है। यानी 6 तारीख को देखिएगा, कोड नंबर 91 है सभी में। और यानी पहले दिन जो 33 कैंडिडेट है यूआर के हैं, फिर इधर भी यूआर के हैं, इधर भी यूआर के हैं 7 तारीख को भी, और 7 तारीख में यूआर ख़त्म होता है मॉर्निंग में। इवनिंग में 2 PM वाले में एससी कम्युनिटी का शुरू हो जा रहा है। यहाँ भी मॉर्निंग में भी देखिए थोड़ा सा 2 4 5 नीचे के कैंडिडेट यूआर में आ गए हैं कम्युनिटी से। तो इसके बाद आगे की कटअप आगे देखेंगे तो इसी तरह यूआर, फिर 92 एससी, फिर 93 एसटी कैंडिडेट, उसी तरह 94 ओबीसी, और फाइनली जो लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा जो 19 तारीख को होगा, वो 18-19 वाले तारीख में ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है। 18 तो नहीं है, 16 के बाद 19 है, बीच में सैटरडे संडे होगा। ऐसा सभी कैंडिडेटों को सलाह जाता है कि सारा ये डॉक्यूमेंट अपना लेके तैयार रहिएगा पेपर के साथ। और कुछ लोगों का कमेंट आता है कि मेरा ये डॉक्यूमेंट ये नहीं है। तो देखिए, जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट रहेगा उतना आपको बेनिफिट होगा। और ये कौन कौन से पोस्ट का है? गुड गार्ड्स का है, आपका जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। यहाँ जो लेवल 4 में 4 कैटेगरी नंबर 3, 4, 5, 6 का था, तीनों की रिजल्ट आ गई है। रिजल्ट में लेने थे जितने कैंडिडेट, वो भी डिट क्लियर हो गया है। कैंडिडेट जो लिए थे वो भी क्लियर हो गया है। कटअप भी आ गया है। कटअप को मैंने PDF में कन्वर्ट कर लिया है, इसको कटअप से हम दिखाएंगे। यहाँ पे कटअप यूआर के लिए देखिए 92 है, और हर कम्युनिटी का यहाँ पे कटअप झटका दिया है लोगों को, थोड़ा ज़्यादा हुआ है। और जनरली ये एक्सपेक्टेड होता है कि पटना में अगर आए हैं तो कंपटीशन कब कितना उछाल मार जाए कोई नहीं पता रहता। आज नहीं, आज से 50 साल पहले की वैकेंसी से। सिंपल सी बात है, यहाँ जो वही लड़ते हैं जिनमें लड़ने की हिम्मत होती है, बाकी लोग दूसरे आरआरबी में इस एरिया का सलाह करते हैं। यहाँ पे PDF की बात कर रहे हैं, PDF में सारा अपडेट है। इवन मैंने CBT 1 का भी अपडेट कर दिया है कि CBT 1 में पटना में क्या हुआ था, कितने कैंडिडेट रिवाइज रिजल्ट से पहले थे, रिवाइज में कितने हैं। टोटल कैंडिडेट यहाँ 2,07,089 गए थे, लेवल 6 में इतने, 5 में इतने, यानी लेवल CBT 2 में 13,225 लोग थे। उसके बाद आगे का बढ़ा था। तो कुछ लोग बोले थे कि टाइपिंग टेस्ट का कटअप कितना कम हुआ है, तो 13,000 में से टाइपिंग टेस्ट का अगर देखिएगा तो बहुत कम ही लोग, 13,000 में से कितने टाइपिंग टेस्ट में कैंडिडेट गए थे उसको भी अगर देखेंगे तो टाइपिंग टेस्ट वाला भी आपको दिख जाएगा एक बार। 13,000 में से टाइपिंग टेस्ट में कुछ 2773 कैंडिडेट के आसपास गए थे। यानी आप समझ सकते हैं कि 1/3 का रेशियो हो गया था, 1/4 का कह सकते हैं। इसके बाद PDF के बारे में लोगों ने बोला था कि हमें लिंक नहीं मिलता PDF, तो थोड़ा सा मैं बता दूं, लिंक की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार सर्च कर लीजिए www.railwaylifelp.com। यहाँ से अपन जाएंगे तो यहाँ पे हमें
ई बुक और PDF का यहाँ पे सेक्शन ही है। वेबसाइट के मेन पेज पे आपको ये या कोई भी पेज में जाइएगा तो ये मिल जाता है, तो आपको ये नहीं है। और वेबसाइट का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा। तो देखिए इससे ज़्यादा हमें इम्पोर्टेंट क्या है, जब PDF आपको डायरेक्ट दिख रहा है तो क्या आप अलग से लेके क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके आप इससे देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए अब चलते हैं लेवल 5 में। लेवल 5 में गुड गार्ड से शुरू हुआ है। गुड गार्ड, सीनियर क्लर्क, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट टाइपिंग और यहाँ पे सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, यानी टाइपिस्ट के कैटेगरी नंबर 4, 5 और नॉन टाइपिंग के कैटेगरी नंबर 3 और 6 दोनों के पोस्ट का बात करेंगे तो हमारा जो टाइपिंग टेस्ट का कटअप गया था जो कैंडिडेट का, वो 83 UR का गया था, बढ़ के 92 हो गया है, ध्यान रखिएगा। 89 टाइपिंग में, यहाँ ध्यान दीजिए 1 मिनट, 89 टाइपिंग में और 92 नॉन टाइपिंग में। डायरेक्ट कितने नंबर बढ़े हैं, तो टाइपिंग के लिए यहाँ 7 नंबर और यहाँ नॉन टाइपिंग के लिए बात कीजिएगा तो यहाँ पे 83 से 92 करीब 8-9 नंबर। अनुमान क्या था, मैंने अनुमान शुरू में ही बताया था, अनुमान अभी हटाया नहीं है PDF से, कि मिनिमम तो 4 नंबर बढ़ेगा ही, 83 से 87 होगा ही, और मैक्सिमम नहीं पता है। तो मैं कहता हूँ कि UR का मुझे पता है था कि यहाँ पे कटअप ज़्यादा जाता है, तो मेरा अनुमान 100% सही है। ऊपर साइड में तो किसी को नहीं पता था कि कितना जाएगा। उसके बाद मिनिमम 8 नंबर AC की बात किया गया था, तो यहाँ पे देखिए 68 गया था कटअप टाइपिंग के लिए। यहाँ से देखेंगे तो 72, 74 दो कटअप अलग अलग है। एक पोस्ट आपका अकाउंट वाले का और दूसरा कलर कम टाइपिस्ट वाले का। दोनों में देखिएगा तो करीब एक में करीब आपको 6 नंबर का और दूसरे में 4+ नंबर का दिखेगा। लगभग 80-90% सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही पोस्ट टाइपिंग में कन्वर्ट करेंगे तो टाइपिंग में देखिएगा 80 और 77 है, जो कितने नंबर बढ़ रहा है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट दिखेगा 68 से 80 बढ़ रहा है, तो 10-12 नंबर लग रहा है। तो एवरेज अगर ये सारे नंबर, ये 80 और ये दोनों को सबका एवरेज निकालिएगा तो कटअप बिल्कुल मेरा एक्सपेक्टेड सही है। उसके बाद अगर ST कम्युनिटी में बात करेंगे तो 69 चला गया था यहाँ पे, 69.92, यानी इसको 70 ही कह सकते हैं आप डायरेक्ट। 70 से यहाँ पे कटअप, यहाँ 2 नंबर बढ़ा है ST में, यहाँ मात्र 1 नंबर करीब बढ़ा है, या 1+ कह सकते हैं 5 नंबर। यहाँ पे 78 ऊपर के साइड में हुआ है, जो नॉन टाइपिंग वाला है वो पोस्टों का। तो दोनों 70 से 78, 8 नंबर और 1 नंबर का एवरेज मिलाएंगे 5 नंबर, और मेरा अनुमान करीब था कि ये करीब 5-6 नंबर बढ़ेगा। तो यहाँ पे ST कम्युनिटी का मेरा कटअप मतलब एक्सपेक्टेड से अलग है, बिल्कुल अलग है, नहीं हमारा जैसा हुआ। उसके बाद OBC का तो ये तो क्लियर था कि 83.87 से ज़्यादा जाएगा, क्योंकि UR का इतना कटअप गया है और 720 कैंडिडेट UR में क्वालिफाई किए हैं OBC से। अगर उनको UR में नहीं जगह मिला तो नीचे होगा, और बिल्कुल ये सब उसी से ऊपर है। सब लोग, सब कटअप 83 उसके ऊपर है, जितना कितना गया था 83.37 से, तो लगभग सब वही है। 83 से देखिए 88, 87, इधर 90, यानी उससे ऊपर ही होना था, और ये बिल्कुल 100% सही है जो अनुमान लगाया गया था। उसके बाद अगर बात करते हैं यहाँ पे जो आपका लास्ट कम्युनिटी EWS था, तो 75 गया था टाइपिंग टेस्ट का अनुमान, और इसका भी अनुमान मेरे तरफ से था कि जो टाइपिंग टेस्ट का कटअप UR का गया है उससे ज़्यादा DB के लिए जाएगा ही EWS का, और देख सकते हैं ज़्यादा ही गया है, सारा के सारा एकदम बिल्कुल ऊपर की तरफ गया है, क्योंकि ये हमने पहले ही काउंट कर लिया था OBC EWS के कितने कैंडिडेट UR में क्वालिफाई किए हैं, और UR में क्वालिफाई किए हैं मतलब उनका नंबर इतना से ज़्यादा ही होगा, तभी तो क्वालिफाई किए हैं। तो सिंपल सी बात है, एनालिसिस आपका बिल्कुल सही आया, लेकिन OBC EWS डाटा कलेक्शन करने में कम से कम 4 से 5 आवर लग जाते हैं, और कोई ऐसा करेगा नहीं जल्दी से। तो चलिए अच्छा है लोगों के लिए, लेकिन कम से कम कटअप थोड़ा कम रहता तो और लोगों को अच्छा आता। उसके बाद यहाँ पे जो रिजल्ट आया है उसमें कितने पोस्ट थे, कितना का लेना था, ये पूरा डिटेल है। 661 कैंडिडेट को लेना था, कम्युनिटी वाइज इस बार डिटेल है। उसमें से जो 43 कैंडिडेट आए हैं, 18 कैंडिडेट को रखा है कि कोई मेडिकल फेल होता है लेवल 6 में से, तो उनको 18 कैंडिडेट जो सीट है उनमें दिया जाएगा जो वैकेंट है, और अगर उससे नहीं हुआ तो सेकंड DB में आएगा। और लेवल 5 में भी कुछ कैंडिडेट नहीं ज्वाइन करेंगे, जिनका डॉक्यूमेंट का इशू रहेगा या मेडिकल का इशू रहेगा वगैरह किसी कारण से होते हैं, तो कुछ सीट इसमें ऐड ही होगा। तो कुल मिला के देखिए 18 ये है, और कम से कम अब मान लीजिए कि यहाँ पे अभी करीब 30-32 सीटें और आ सकती है, यानी 50 तक अभी सेकंड DB में हम उम्मीद कर सकते हैं कि 50 पोस्ट और आ जाए।
खास करके जो गुड गार्ड्स की कितनी पोस्ट है उस पर डिपेंड करता है। तो गुड गार्ड्स का यहाँ पोस्टों का हम दिखेंगे इस PDF से डिटेल में। तो दो यहाँ पे 1 मिनट ऊपर में, तो यहाँ पे दिखेगा हमें 211 पोस्ट है। 211 पोस्ट में से आपको अभी बहुत उम्मीद है कि कुछ न कुछ कैंडिडेट का A2 मेडिकल का स्टैंडर्ड होगा, वो नहीं होगा तो नीचे वाले में आ जाएंगे या किसी और में चले जाएंगे, या जो बचे हुए सीट 18 है उसमें एडजस्ट करेगा। क्योंकि जो DB में गया है कैंडिडेट, कुछ लोगों का सवाल है कि जो लास्ट कट ऑफ पे है उनका रिस्क है क्या। तो देखिए रेलवे अब कोई रिस्क नहीं देगा आपको, झटका कोई नहीं देगा, क्योंकि जो कैंडिडेट DB में आ गए हैं उनको क्वालिफाई कराएगा, और जो कैंडिडेट अगर मेडिकल का इशू है उनको खाली वाले सीट पे देगा, और वो खाली सीट बचेगी, आराम से हड़बड़ाइए नहीं, वो खाली सीट बटेगा और उसको फिर रिकंसाइल किया जाएगा पैनल में। उसके बाद अगर पूरी कम्युनिटी का अगर देखना चाहते हैं तो जो कैंडिडेट आ गए हैं उसमें से पूरी कम्युनिटी वाइज देखेंगे तो टोटल 242 कैंडिडेट UR में लेने थे, 79 आए हैं। 163 कैंडिडेट कोई और खा गए, यानी OBC और EWS वाले UR में चले गए, क्योंकि UR होता है अनरिजर्व। अब EWS होने के बाद अनरिजर्व में OBC क्वालिफाई होने की संख्या बढ़ते गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जान रहे हैं कि जब EWS वाले अपने कम्युनिटी में आ जाएंगे जो कैंडिडेट, तो UR में तो टॉपर से टॉपर होंगे, और टॉपर वाले ही का यहाँ पे सिलेक्शन है UR में। तो चलिए यहाँ पे अब दूसरी बात करते हैं। जो आपका SC कम्युनिटी में 114 लोगों लेकर था, ले लिया, कोई सीट खाली नहीं है। 74 लेना था। ST कम्युनिटी में 3 सीट खाली है, 71 लोगों को लिया है। OBC में 164 पोस्ट लेना था, वो तो लिया ही, 297 हो गए, प्लस 133 कैंडिडेट UR में। 67 कैंडिडेट EWS में लेने थे, 82 ले लिए, यानी 15 कैंडिडेट कम से कम UR में चले गए, जबकि 18 सीट वैकेंट है, और उम्मीद है कि 50 सीट तक का अभी वर्क होगा सेकंड DB या मेडिकल फेल वाले कैंडिडेट के साथ। तो 50 सीट आप मान के चलेंगे यहाँ पे। तो पटना का पूरा यही डिटेल था। अगर उम्मीद करते हैं कि इस PDF से अगर आपको एनालिसिस नहीं मिला, तो कहीं भी आपको एनालिसिस इतना तगड़ा तो नहीं मिलने वाला जितना डाटा इसमें सेव कर रखा है। और ये PDF टेलीग्राम वगैरह सब जगह आपको मिल जाएंगे, आपको वेबसाइट पे भी है, वहाँ भी हमने देख लिया, अपडेट हो गया, पहले गलती के कारण नहीं हुआ था। तो थैंक यू, धन्यवाद।